अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। आज बच्चे थर्मोमीटर टॉपिक है हमारा और उसका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ने लगे हैं। शॉर्ट भी इसमें से आ सकता है क्योंकि इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़नी है। तो क्वेश्चन इसका ऐसे आ सकता है कि व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोमीटर। तो इसका आंसर होगा देयर आर 3 की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोमीटर। वो क्या हैं? सबसे पहले सेंसिटिविटी, फिर रेंज, फिर लीनियरिटी। सेंसिटिविटी बच्चे मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं, उसे क्विक सेंसर होना चाहिए। अगर हीट कम या ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो उसे फ़ौरन क्या करना चाहिए, सेंस कर लेना चाहिए और रीडिंग देनी चाहिए। रेंज रेंज ये होती है कि जैसे मैं आपको ये समझा सकता हूँ, अल्कोहल जो है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -112 है। तो इसकी ये जो दूसरी रेंज है फ्रीजिंग पॉइंट वाली, ये बहुत ज़्यादा है। जबकि जो दूसरा थर्मोमीटर, सिंपल थर्मोमीटर है, मर्क्यूरी थर्मामीटर, उसकी रेंज बच्चे कितनी ज़्यादा है? उसकी 39 है, ये माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट। और जो अल्कोहल है उसकी 112 है माइनस की। तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की जो रेंज है ये ज़्यादा है, जबकि जो दूसरा है मर्क्यूरी थर्मामीटर है उसकी रेंज कम है। इसी तरह बच्चे अगर इसका देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो ये 357 डिग्री सेल्सियस है। और अगर इसका अल्कोहल का देखा जाए, ये अल्कोहल के लिए है, तो उसका बनता है 178 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से आपको रेंज का अंदाज़ा हो सकता है। मरकरी की रेंज फ्रीजिंग पॉइंट में कम है, जबकि अल्कोहल की रेंज फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा, वो लेंथी लाइन होगी जिसकी 112 टेम्परेचर को शो करने के लिए 100 प्लस है ना, ये तो जस्ट 39 है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट को, मरकरी के बॉइलिंग पॉइंट, तो बहुत ज़्यादा हाई रेंज है इसकी। और जबकि ये जो दूसरा है अल्कोहल है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट में जो रेंज है वो कम रेंज बनेगी। तो ये रेंज का मतलब होता है थर्मामीटर में। थर्ड बच्चे है लीनियरिटी। लीनियरिटी कहते हैं कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसे लीनियरली राइज करना चाहिए। मतलब अगर 1 डिग्री सेल्सियस में 1 सेंटीमीटर स्केल पे आता है तो 2 डिग्री सेल्सियस में 2 डिग्री सेंटीमीटर आना चाहिए, जबकि 3 डिग्री सेल्सियस में 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये लीनियरिटी है। अगर ऐसा हो जाए तो हमें थर्मामीटर बनाना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हम उस पर इवन स्केल बना सकते हैं। आइए वन बाय वन इसको हम अगेन समझते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक का पर्पस क्या होता है, मैंने लिखा है आगे जाके कि पर्पस क्या है। बच्चे इससे हम एक्यूरेट मेजरमेंट लेते हैं और ये रिलायबल होते हैं। इस वजह से इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है थर्मोमीटर वो एक्यूरेट और रिलायबल बन जाता है। सेंसिटिविटी, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मोमीटर रेफर टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अब थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होता है तो जो थर्मोमीटर है वो फ़ौरन उसको स्केल पे शो कर देगा कि ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ है। इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट उसके कंपैरेटिवली अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को जल्दी डिटेक्ट नहीं करता तो इसका मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। हम इसको एक एग्जांपल से भी सीख सकते हैं। जैसे हम जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं अपने टेम्परेचर मेजरमेंट में लेबॉर्ट्री में, वो क्या होता है? मरकरी थर्मामीटर। अब मरकरी थर्मामीटर में बच्चे देखिएगा कि अगर एक ये चीज़ है और यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ही टेम्परेचर राइज़ होता है तो वो 1 डिग्री सेल्सियस शो करता है। अगर और राइज़ होता है तो 2 डिग्री सेल्सियस शो करता है। इसी के कंपैरेटिव दूसरा थर्मामीटर देखें, ये वाला। अगर जो थर्मामीटर दोनों सेम जगह पे पड़े हुए हैं, लेकिन आप 1 मिनट का टाइम लेते हैं, 1 मिनट का, और ऑब्ज़र्व करते हैं कि आप देखते हैं कि इसका जो मर्करी कॉलम है, लेवल है, वो आपको यहीं पे नज़र आता है। जबकि इसका मरकरी जो कॉलम या जो इसका लेवल है, वो आपको यहाँ पे नज़र आता है। फिर थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे नज़र आता है, फिर यहाँ पे एंड सो ऑन। और यहाँ पे जाके जब 1 मिनट होता है, तो इसका लेवल यहाँ पे है, लेकिन इसका लेवल 1 मिनट के बाद आपको यहाँ पे नज़र आता है।
इसकी रीज़न क्या है बच्चे कि ये ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये ज़्यादा सेंसिटिव थर्मामीटर है, जबकि ये कम है क्योंकि 1 मिनट के बाद इसने अपना रिस्पॉन्स दिया है, जबकि इसने 1 मिनट के साथ-साथ रिस्पॉन्स उसके विदिन 1 मिनट रिस्पॉन्स दिया है कि जैसे ही थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ा था इसने 0.2 शो कर दिया था, फिर 0.2 डिग्री, 0.4 डिग्री, 0.6 एंड देन 1 डिग्री सेल्सियस शो किया। हालाँकि इसने एक आधे मिनट तक भी हमें कुछ नहीं बताया था। जब 1 मिनट हुआ है उसके बाद इसने रिस्पॉन्स शो किया है। तो मतलब ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है, ये क्या है? मोर सेंसिटिव है। इस तरह हम सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं। आइए आगे स्टार्ट करते हैं कि इसने टॉपिक को कैसे कवर किया इस हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम डेविएशन ऑन द स्केल ऑफ द thermometer is 1 degree Celsius. The accuracy of the temperature measurement will be 1 degree Celsius. On other hand, thermometer marking 0.1 degree Celsius एक ऐसा टेम्परेचर है, थर्मोमीटर है जिस पर जो मिनिमम डेविएशन है वो 0.1 है, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव होगा क्योंकि बच्चे सेम प्लेस पे जब दोनों पड़े होंगे तो 0.1 पहले हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि मरकरी ऊपर स्केल पे आ गया है या असेंड कर रहा है, जबकि इस पे हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि इसका मिनिमम डेविएशन कितनी है? 1 डिग्री सेल्सियस है। हेंस द एक्यूरेसी विल बी अप टू 0.1 डिग्री सेल्सियस, तो ये मोर एक्यूरेट होगा जिस पर डेविएशन 0.1 की गई है, एंड said to be more sensitive. Its measurement will be more precise than the measurement by the thermometer with the accuracy of 1 degree Celsius. तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सेंसिटिविटी समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं रेंज। रेंज जैसे बच्चे मैंने आपको बताया है कि जो रेंज होती है वो देखते हैं कि एक्सटेंड ऑफ द स्केल, कि वो स्केल कितनी बड़ी होती है किसी भी थर्मोमीटर की। जैसे मरकरी थर्मोमीटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बच्चे? मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट है -39 डिग्री सेल्सियस, और जबकि अल्कोहल का क्या है? 112 -112 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देखें कोल्डेस्ट प्लेस में किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाएगा, मरकरी को या अल्कोहल को? तो यकीनन अल्कोहल को यूज़ किया जाएगा क्योंकि उसका -112 डिग्री सेल्सियस है। तो -112 डिग्री सेल्सियस की जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, जबकि जो मरकरी दूसरा अल्कोहल अल्कोहल की सॉरी रेंज जो है जी, अब रेंज बच्चे क्या है? दिस रेफर टू द स्पैन ऑफ टेम्परेचर, कि हाउ लॉन्ग टेम्परेचर इज, मतलब उसकी रेंज कितनी है, स्पैन उसका वो पूरी स्केल कितनी है, फ्रॉम लो टू हाई ओवर विच द थर्मामीटर कैन मेजर एक्यूरेटली। जैसे जो आपने लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया था कि मरकरी थर्मामीटर है उसका उसकी रेंज क्या है? -39। आप बच्चे स्केल भी बनाएंगे ना ऐसे करके, तो आप देखिएगा मरकरी -39 है, लेट्स सपोज हमने इतना शो कर दिया, जबकि ये 357 बॉइलिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट शो किया, ये 0 है। और इसकी स्केल बच्चे बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी आगे तक, क्योंकि इवनली बनानी है, जितना इधर है उतना ही इवन ये तक जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये इक्वल होने चाहिए, इवन स्पेस होनी चाहिए। तो जब ऐसे बनाएंगे तो साफ ज़ाहिर डेफिनेटली ये जो 357 है ये तो बहुत बड़ी रेंज बनेगी। इसी तरह अगर फ्रीजिंग पॉइंट देखें अल्कोहल के लिए, ये तो मरकरी के लिए मैंने कहा, ये अल्कोहल के लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है, तो उसकी रेंज तो बहुत ज़्यादा बनेगी अगर इवनली स्पेस बनाए तो। ये देखें मैंने बस बड़ी लाइन इसलिए शो की है ताकि आपको रेंज का कॉन्सेप्ट समझ आए, जबकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 78 है। जस्ट अगर इवनली स्पेस बनाए मीन ये कम रेंज बनेगी इसकी, जो 78 है। इसका मतलब होता है रेंज कि ये देखें, ये इसका स्पैन कितना बहुत बड़ा स्पैन है, लेकिन इसका स्पैन फ्रीजिंग पॉइंट पे देखें कम है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट पे देखें इसका स्पैन बहुत बड़ा है, जबकि इसका क्या है? कम है। तो यहाँ से आपको रेंज का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। For example, clinical thermometer
जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया जाता है वो शॉर्ट रेंज है। आप हेडिंग देंगे शॉर्ट रेंज टेम्परेचर क्लिनिकल टेम्परेचर होता है और ये 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और लॉन्ग रेंज भी होते हैं जैसे कि यूज फॉर द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। उसकी रेंज क्या होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये तो यहाँ से आपने डिफाइन करना है और एग्जांपल लिखने के बाद दो हेडिंग देनी है, शॉर्ट रेंज थर्मोमीटर, लॉन्ग रेंज थर्मोमीटर। उसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, उसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है। ये बच्चे आपका एक्यूरेट एक खूबसूरत एमसी दूसरे नोट्स तैयार हो जाएंगे, इसको गौर कीजिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। थर्मोमीटर पुट लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द रेंज ऑफ द थर्मामीटर। सबसे थर्मोमीटर जो भी होगा ना बच्चे, उसकी दो रेंज होती हैं, अपर और लोअर। अपर लिमिट क्या होती है, वो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट होता है, और लोअर लिमिट फ्रीजिंग पॉइंट होता है। मीन जैसे आइस वगैरह है, वाटर के लिए अगर एग्जांपल दें तो मरकरी के लिए क्या है -39 डिग्री सेल्सियस लोअर लिमिट है, और बॉयल केस पे अपर लिमिट 357 मैंने अभी बता दिया। तो इसकी रेंज देखें, मैंने पहले समझा दिया आपको, ये रेंज कम है जबकि ये बहुत ज़्यादा रेंज है। Hence we can construct mercury and glass thermometer within the range. The making the marking scale depends on the desired range of the measurement. For extremely low temperature alcohol is used. यहाँ पे हमें बहुत लो टेम्परेचर मेजर करना है, अल्कोहल को यूज किया जाएगा। ये आपके एमसीक्यू में और कंपैरिजन इसका आ सकता है, याद रखिएगा। Alcohol has much lower freezing point, about -112 डिग्री सेल्सियस, which increase its लोअर लिमिट। मतलब उसकी जो लोअर लिमिट है वो तो बहुत बड़ी रेंज बनेगी ना, उसकी लंबी स्केल, बड़ी स्केल बनेगी उसकी निस्बत जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे। यहाँ पे मतलब ये थर्मामीटर है और ये अल्कोहल का थर्मामीटर है। अब यहाँ से तकरीबन 0 डिग्री शुरू करेंगे और 0 से नीचे -1 तक, यहाँ तक नीचे बड़ी रेंज चलेगी। जबकि आप बॉइलिंग के लिए सिंपल यहाँ से ऊपर जाएंगे 78 इवनली अगर करें तो हो जाएगा। ये मैंने पहले भी समझा दिया। लास्ट बच्चे है लीनियरिटी। लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चे जब आपने स्केल कंस्ट्रक्ट करना है तो हर डिवीजन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इवनली स्पेस्ड होनी चाहिए। ज़रा गौर करें, डिफाइन कैसे करेंगे। दिस रेफर टू द डिजायर्ड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द स्केल रीडिंग अक्रॉस द एंटायर रेंज ऑफ द टेम्परेचर। मतलब अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो भी स्केल में चेंज आया, मतलब 1 सेंटीमीटर का है तो 2 डिग्री के लिए 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 के लिए 3 सेंटीमीटर, 4 के लिए 4 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं इवनली स्पेस। ये लिनियरिटी को शो करता है। A good linear thermometer should measure equal increment on scale corresponding to the equal change in temperature। जैसे मैंने अभी बताया आपको, it means that marking on the scale should be evenly spaced। अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिसमें प्रोपोर्शनल होनी चाहिए चीज़ें, कैसे कि जितना टेम्परेचर बढ़े और उतना स्केल पे रीडिंग शो करे, अगर ये चीज़ें प्रोपोर्शनल हैं तो फिर इवनली स्पेस्ड हमें वो स्केलिंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर, थर्मामीटर के ऊपर। मतलब जब भी थर्मामीटर बनाना है तो वो सारी रेंज को हमने इक्वल पार्ट्स में उसकी डिवीजन करनी है, जैसे टेम्परेचर स्केल में मैंने बता दिया था। हाई लिनियरिटी मीन क्या होता है, मोर कंसिस्टेंट एंड प्रोपोर्शनल स्केल रीडिंग होती है ओवर द एंटायर रेंज टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको याद रखना आपने। आज हमारा टॉपिक क्लियर हुआ जो कि था की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोमीटर। अल्लाह हाफिज़।